Hello students, today we will start our fourth chapter बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिक ज्योमेट्री में हमारा आता है पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड रे। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है हमारा? अ शार्प टिप ऑफ ए पेंसिल और पेन मेक अ डॉट। मीन्स एक डॉट बनानी। पेन की ये जो हमारी टिप होती है, देखिए ये वाली हमारी टिप होती है, इस टिप से, शार्प टिप से हम एक डॉट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट। तो जैसे हम कहीं भी डॉट बना सकते हैं, तो ये हमारा पॉइंट होता है। पॉइंट हमें क्या देता है? एक लोकेशन देता है। पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन। तो इसे हम कोई भी नेम दे सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। तो देखिए लाइन सेगमेंट में हमें क्या दिया होता है? तो लाइन सेगमेंट देखिए, जैसे हमें एक लाइन ड्रॉ की, लाइन तो सिंगल एक लाइन होती है, बट लाइन सेगमेंट हमें उसका मेजरमेंट दिया होता है कि जैसे हमें दे दिया कि 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करो, तो हमने एक 5 सेंटीमीटर लाइन ही ड्रॉ की और उसको हमने ना तो इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही हम उसे इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसे हम एक 2 पॉइंट्स दे सकते हैं, उसको 2 एंड पॉइंट हो जाते हैं एक लाइन सेगमेंट के, जिसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में मेन क्या है कि उसका हमारे पास मेजरमेंट होता है, उसे हम किसी भी तरह से एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे एक रूलर होता है हमारा, रूलर मीन्स स्केल होता है आपके पास, तो स्केल से हमने कहा कि 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने 4 सेंटीमीटर ही लाइन ड्रॉ करनी है, उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। और लाइन सेगमेंट के हमेशा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो इसे हम यहाँ से ऐसे शो करते हैं डॉट डॉट से। तो नेक्स्ट वन इज लाइन। तो देखिए लाइन, अब हमने लाइन सेगमेंट तो पढ़ लिया कि जिसमें हमें मेजरमेंट मस्ट होता है, बट लाइन में ऐसा नहीं है। लाइन को हम क्या है कि कहीं से भी पॉइंट लेके हम उसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन का सिर्फ लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ना तो हम इधर से कोई एंड पॉइंट होता है इसका लाइन का, ना ही इधर से होता है। मीन्स इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी लाइन। ओके, तो लाइन में हमें इस तरह से एरो हम साइन देते हैं कि हम इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी लाइन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए इंटरसेक्ट क्या होता है? देखिए जैसे जो पॉइंट, कोई एक पॉइंट 2 लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करता है, मीन्स 2 लाइंस को आपस में कट करता है। जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। ओ जो पॉइंट है हमारा इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी कौन सी लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इंटरसेक्ट किसी भी तरीके से कर सकता है, इस तरह से भी इंटरसेक्ट कर सकता है और क्रॉस के तरीके से भी इधर से भी इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये जो हमारी लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जो एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। द नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जैसे कि आपने पढ़ा लाइन हमें पता है ये हमारी लाइन होती है, हम लाइन लेके जा रहे हैं सीधी, उसी के इक्वल मीन्स उसके साथ ही ऐसे एक लाइन और हो जिसमें हमारा इनका, जैसे लाइन के सामने ही एक लाइन होती है, उसका कोई मीट पॉइंट नहीं होता। मीट पॉइंट मीन्स जिसमें हम उसको मिलाते नहीं है। जैसे ये भी इस तरह से एक्सटेंड होगी और ये भी इसी तरह से एक्सटेंड होगी, ये आगे एक्सटेंड होती जाएंगी बट ये कभी भी मिलेंगी नहीं। मीन्स ये अगर इस तरह से लाइन जा रही हैं तो 2 लाइंस इस तरह से जा रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। हम ये कभी भी किसी भी जगह पे मीट नहीं होंगी। मीन्स हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये यहाँ से इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, ये यहाँ पे मिलेगी, तो ये मीट नहीं होंगे इनके पॉइंट्स। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं होती। पैरेलल लाइन इस तरह से जा रही हैं तो इस तरह जाएंगी, अगर ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ऊपर की तरफ जाएंगी। मीन्स इन दोनों का जो गैप होता है वो सेम होता है, तो इक्वल एक ही जो हमारी डायरेक्शन में जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज रे हमारी होती हैं जो एक पॉइंट से 1 डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। जैसे इस पॉइंट से इस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं तो ये हमारी रे है। जैसे सूरज है,
सूरज की किरणें सूरज से निकलती हैं, हमारी तरफ ही आती हैं, तो मतलब एक डायरेक्शन की तरफ ही आती हैं। ठीक है, टॉर्च है हमारा, जैसे टॉर्च की लाइट भी एक ही तरफ उसकी रोशनी जाती है। तो इस तरह से ये होती है हमारी रे। तो एक पॉइंट से वन डायरेक्शन की तरफ मूव करना, एक पॉइंट से वन डायरेक्शन की तरफ मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड रे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि पॉइंट होता है ये हमारा, इसको डॉट से शो करते हैं। लाइन सेगमेंट जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, लाइन के, ये हमारा लाइन का, इसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, दो एरो देके। और जो हमारी रे होती है, रे हमारी, इसका एंड पॉइंट तो जो होता है एक ही होता है, तो ये एक ही डायरेक्शन की तरफ एंडलेसली, मीन्स आगे आगे जितनी भी हम इसको बढ़ाना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें, कर सकते हैं। और जो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन नहीं, सॉरी, अपोजिट एड्स होती हैं, जैसे ये लाइन जा रही है और ये लाइन भी इधर जा रही है तो इसके अपोजिट एज, ये एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ, तो ये एंडलेसली जा रही हैं। ठीक है, जैसे एक रूलर हमारा बना होता है ना, रूलर हमारा स्केल बना होता है, उसके एक तरफ नंबर्स इधर होते हैं, एक तरफ इधर, उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा, बट उनको वो कभी भी मिलेंगे नहीं पॉइंट्स, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम 4.1 करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।